जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, सूरदास के पूर्व जन्म की एक विचित्र बात आती है। उद्धव जब ब्रज सुंदरियों को ज्ञान सिखाने गए थे, तब अंत में खूब फटकारे गए। वहां फिर गोपियों ने दिखाया कि देखो, श्याम सुंदर यहाँ से एक क्षण के लिए भी नहीं गए हैं। जब उद्धव ने यह देखा, तब वे दंग रह गए। फिर चेष्टा की कि भीतर निकुंज में प्रवेश करें, पर ललिता जी की आज्ञा से रोक दिए गए। उद्धव ने खींचकर श्राप दे दिया कि जाओ मृत्युलोक में। ललिता जी ने भी कहा कि तब तुम भी अंधे बनकर वहीं चलो। यह प्रेम का विनोद था, पर आखिर जबान तो उनकी सच होकर ही रहती थी। इसलिए एक अंश में ललिता जी ने अवतार धारण किया। उद्धव ने भी एक अंश से सूरदास के रूप में जन्म लिया। ये ललिता जी अकबर बादशाह के यहाँ एक हिंदू बेगम के पास पली। बेगम उन्हें बहुत छिपाकर रखती थी, पर एक दिन बादशाह ने देख लिया। उसने जीवन भर में ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं थी। बेगम उस लड़की को बहुत प्यार करती थी तथा सचमुच अपनी लड़की के समान ही मानती थी। एक दिन बेगम ने उस लड़की से कहा कि बेटी, तू एक दिन मेरा श्रृंगार कर दे, क्योंकि तुझे जैसा श्रृंगार करना आता है वैसा मैंने कभी देखा नहीं। उस लड़की ने मामूली श्रृंगार कर दिया। बेगम बादशाह के पास गई। उस दिन अकबर ने बेगम को ऊपर से नीचे तक देखा तथा उसके रूप को देखकर चकित हो गया। वह बोला, बेगम, आज तो मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। सच बताओ, आज तुमने कोई जादू तो नहीं किया? अंत में बेगम ने सच बता दिया कि मेरी एक बेटी है, उससे मैंने श्रृंगार के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे मामूली ढंग से सजा दिया। यदि मन से सजाती तो पता नहीं क्या होता। बादशाह के मन में पाप आ गया। बेगम उसे लड़की मानती थी, पर बादशाह ने एक नहीं सुनी। किंतु मन में पाप आते ही अकबर के सारे शरीर में जलन आरंभ हो गई। बड़े बड़े हकीम उपचार करके हार गए, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर बीरबल ने कहा कि यह देवी कोप है, किसी महात्मा की कृपा के बिना यह दूर नहीं होगा। उस समय सूरदास सबसे बड़े महात्मा माने जाते थे। वे बुलाए गए। सूरदास ने कृपा परवश होकर जाना स्वीकार कर लिया। वे आए तथा अकबर को देखकर कहा, तुम्हारे पापों के कारण ही यह हुआ है। तुमने जिस बालिका पर बुरी दृष्टि की है, उसी के कारण यह हुआ है। फिर सूरदास ने कहा, अच्छा तमाशा देखो। उस बालिका के पास खबर भेजी गई कि एक सूरदास आया है, वह बुलाता है। बालिका हंसी और राजसभा में पहुंची। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे तथा बालिका देखते ही देखते अपने आप जलकर खाक हो गई। सबको बड़ा अचंभा हुआ। अकबर ने प्रार्थना की। उस पर सूरदास ने एक पद गाकर उसे सारा रहस्य बतलाया कि यह बालिका श्री ललिता जी के अंश से उत्पन्न हुई थी और मैं उद्धव के अंश से। पता नहीं यह घटना कहाँ तक सत्य है, पर सिद्धांत यह सर्वदा सत्य है कि दिव्य लोक के प्राणी एवं भगवान की लीला के परिकर इस युग में भी अपने अंश से भगवत इच्छा से प्रकट होते हैं। इसीलिए यह कहा नहीं जा सकता कि किस वेश में कौन है। सबको साक्षात भगवान मानकर सम्मान करने में ही लाभ है। जय श्री राधा माधव।